गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन बात कर रहे हैं अपने समीकरण जो टॉपिक पढ़ा था हमने उसके अंदर अपन ने सिर्फ समीकरण के तो एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए थे और उसी के अंदर एक टॉपिक और है अपन ने रिट के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन जो करने हैं अपन को वो करने हैं अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बड़ी ध्यान से और अच्छी तरह से देखिएगा, आपको 100% इसके अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे। आज अपन बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध रूप से द्विघात समीकरण है, मतलब जो प्योर है। प्योर जब होती है कोई भी शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब यही है कि उसके अंदर b0 होना चाहिए। मतलब शुद्ध द्विघात समीकरण की बात हो गई तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब है b0। अब b0 देखो यहाँ तो b है तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ तीनों ही हैं, ये भी गलत, ये मिश्र कहलाती है, और यहाँ b है ही नहीं तो ये भी गलत। तो सही ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? b। ax² + c, जहाँ b0 होगा उसको अपन क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन कह रहा है k का मान बताइए, जिसके अंदर हमें क्या कहा है कि ये द्विघात समीकरण जो अपन को दे रखी है इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है। एक मूल 2, मूल का मतलब होता है जो अपनी समीकरण को संतुष्ट करे। जैसे हम अल्फा बीटा मानते हैं वो अल्फा बीटा x के मान ही है, तो x के मान है तो कहने का मतलब है एक मूल 2 है। एक मूल 2 होने का मतलब हो गया कि x का मान हो गया 2। अब x का मान 2 हो गया तो हमने समीकरण में रखा 2 का स्क्वायर प्लस k गुणा 2 माइनस 10 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब 2k बराबर उधर भेजेंगे ये 10 और ये -8, तो 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 1। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया? C। अगर एक मूल दे दिया जाए और ऐसा कोई मान पूछ लिया जाए तो हम समीकरण के अंदर रखकर उसका मान निकाल लेंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखो इधर तीसरे क्वेश्चन की बात करें अपन तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर 6 है, एक मिनट, तो यहाँ पर ये 6 है, 4 9 1 मिनट 9 चौक 36 और 42, ये 6 है यहाँ पर। अब देखो ये कहता है कि इसका मूल ज्ञात करो। अब सीधी बात, इतनी बड़ी समीकरण तो हल हो नहीं सकती है कि दोनों और वर्ग करो गुणा करो। करना है क्या है? मानों को संतुष्ट करना है। ये मान रखे हैं उसमें से चेक करना है। तो चेक भी करने में देखो यहाँ से पकड़ा जाएगा, यहाँ से ये पकड़ा जाएगा, ऐसा क्या रखा जाएगा 0 हो जाए। तो आप देखो 3 या -3, तो 3 या -3, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 -3 का वर्ग भी 9 तो 0, तो 3 यहाँ से सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 3 कर रहा है, तो ए और डी तो गलत हो गए। अब आप इसमें से देखो कौन सा होगा, तो आप एक समीकरण में कहीं रख के संतुष्ट कर लीजिए। जैसे अपन 3 रखते हैं, 3 को अगर अपन यहाँ पे रखें तो √3 का वर्ग -4 × 3 + 3, तो 3 का वर्ग 9, ये 12 और ये 3। आप देख रहे हो 3 रखने पर क्या आ रहा है? 0, जबकि -3 रखने पर प्लस हो जाता तो 0 नहीं आता। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 3 रखने पर संतुष्ट कर रहा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? x बराबर 3। मतलब इतनी लंबी समीकरण दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हल करना है, आपको ऐसी समीकरणों को ऑप्शन के द्वारा मान रख के चेक करना है। इसमें देखो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए, अब रहा एक, तो आपके पास जो 2 बचे उसमें से एक माइनस प्लस से अपन ने इसको सेटिस्फाइड कर लिया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए समीकरण की। देखो समीकरण दे रखी है और मूल ज्ञात करने। अब इसके मूल ज्ञात करना है, वो भी कह रहा है कोई एक मूल बताओ। तो इसका भी एक तरीका तो मान रख के संतुष्ट कर लो। अब आपको लगता है यार मान रख के तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखो समीकरण से आसानी से हल हो रहा है। 4x² है जो कि बन रहा है 2x का होल स्क्वायर, -2a भी होता है फॉर्मूला 2a का काम तो 2x कर दिया, तो इनटू में b क्या आ गया अपने पास? a²। फिर उसके बाद में प्लस आगे है a4 हो गया a² का स्क्वायर और माइनस बन गया b4 बराबर 0। अब आप देखो यहाँ तक ये फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर की बात करें, ये a और ये b, इस पूरे का बन गया होल स्क्वायर, और -b4 को उधर भेज दिया, हो गया +b4। अब यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो उधर आएगा ±√। अब ±√ आएगा तो 2x -a² बराबर ±√b4 है, उसका हो जाएगा b²। अब आप देखो ये 2x है,
ये माइनस ए स्क्वायर उधर जाते ही हो गया प्लस ए स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर। एक्स बराबर आ गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा 2। तो अपने पास एक्स के मान एक तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, एक हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2। अब आप देख लें दोनों में से आपके पास ऑप्शन कौन सा है। जैसे अपने पास यहाँ दोनों ही ऑप्शन हो गए, बात ही हो गई, तो दोनों ही हो गया तो सी और डी हो गया। ये ध्यान रख लेना, मैंने दोनों ही लिख दिया ऑप्शन, तो सी और डी है। हमने क्या किया कि इधर तो होल स्क्वायर बनाया इसका, उधर पक्षांतर किया तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस आ गए और एक्स का जो मान आया हमारे पास वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, दोनों में से दो ही ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पे, बाकी एक ऑप्शन होगा। या मान लो पूछ ले निम्न में से कौन से इसके दोनों ही मूल है, तो ऐसा अगर एक साथ दे दिया जाए तो सी और डी इसका आंसर है। देखिए चौथे के बाद में पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा इसको आप विशेष। ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है, मूलों का अंतर बताओ। अब पहली बात है हम एक चीज जानते हैं, मूलों का योग कि अल्फा प्लस बीटा किया जाए तो वो होता है माइनस बी बटाई, और मूलों का गुणा किया जाए अल्फा बीटा तो वो होता है सी बटाई। मगर इसने पूछा है अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे करें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो है माइनस बी बटाई, और ये है फॉर अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब आप देख रहे हो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 4c अपॉन ए। आप देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लसअप लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 4ac हो गया, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या कहते हैं, डी। विवेचक है कि नहीं है डी। अब डी और बटे में आ गया ए स्क्वायर, अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा, तो रूट आएगा तो डी का तो हो गया रूट डी और इसका हो गया ए, तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, रूट डी अपॉन ए। अब रूट डी अपॉन ए देखें, रूट डी अपॉन ए अपना आंसर कौन सा हो गया बी, बाकी सारे के सारे क्या हो गए गलत। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। इस फॉर्मूले के द्वारा अपन करेंगे अल्फा माइनस बीटा का अंतर। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अब ये क्वेश्चन आया भी था आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, अभी सेकंड ग्रेड हुई थी, उस सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्या कहता है ये कि द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है और आगे इस समीकरण के मूल समान हो तो के का मान। पहली बात तो इस समीकरण का एक मूल दे रखा है, तो ये मूल अपन उस समीकरण के अंदर रखेंगे। जैसे हमारी समीकरण जो मेन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 8 बराबर 0, इसके अंदर एक मूल दिया हुआ रखा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस 4 माइनस 8 बराबर 0, इसका स्क्वायर 16, ये माइनस 4p, ये माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे, 16 में से 8 गए 8 और माइनस 4p उधर गया प्लस 4p, 4 से 8 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो p का मान हमारे पास कितना आ गया 2। अब p का मान आ गया तो हमने इस समीकरण के अंदर रखा दूसरे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर 0। अब ये कहता है इसके अगर मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब मूल समान जब होता है तो हमें पता है कि d बराबर क्या होता है 0, ये शर्त होती है अपने, और d बराबर 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का वर्ग माइनस 4ac तो 4 इंटू ए का मान 1 और c का मान कितना है k बराबर 0, 2 का वर्ग 4 माइनस 4k बराबर 0, तो 4 बराबर 4k, 4 से 4 एक बार कट गया तो k का मान हमारे पास कितना आ गया 1। सही ऑप्शन अपना कौन सा हो गया डी। ये सवाल ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपको बना के दे दिया जाए तो ऐसा वापस मिल सकता है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। देखो सातवां क्वेश्चन कहता है कि आपको समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण और कहता है मूल बराबर हो तो प्रतिबंध। अभी हमने बात की कि जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है 0। अब आप यहां पर देखो कि ए बी सी तो सारे आए हुए हैं, तो हम कैपिटल में लिख देते हैं, ए आया बी माइनस सी, बी आया सी माइनस ए और सी आया ए माइनस बी। हमसे ये कहता है कि मूल समान, तो मूल समान होता है तो डी 0 और डी 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बड़े लिखते हैं, अब बड़े लिखे मैंने सारे,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर, बी कितना है अपने पास, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस 4ac 4, ए कितना है b माइनस सी, और c कितना है अपने पास a माइनस बी बराबर 0। अब यहां से आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबंध कैसे होगा। अब प्रतिबंध की बात करें अपन तो देखो, एक तरफ तो पड़ा है c माइनस ए का होल स्क्वायर और इधर ये अपने पास। अब आप यहाँ पे देखो कि भाई इसको कैसे करें कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। अब सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि ऐसे क्या तो मान रखें जिससे ये संतुष्ट कर जाए या ऐसा होल स्क्वायर बन जाए। देखो होल स्क्वायर खोलते हैं, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ अपन गुणा भी करेंगे और 4 का भी गुणा करेंगे आगे, तो पहला आएगा माइनस 4ab, फिर अगला आप करोगे इसका b का इससे, तो आपके पास माइनस और ये माइनस प्लस 4b स्क्वायर, फिर उसके बाद में इसका करोगे ये माइनस c का, तो ये आएगा माइनस 4ac। ठीक है, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस हो गया 4ac। फिर आगे इसका करोगे आप, ये माइनस है ये माइनस प्लस, और इसका करोगे आप वापस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 4bc बराबर 0। अब आप देखो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसमें से ये घट रहा है, हो रहा है 2ac, आगे आ रहा है माइनस 4ab और माइनस 4bc बराबर 0। ये पूरा का पूरा आपके c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बनेगा। हमने फॉर्मूला भी लिखा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था तीनों का वर्ग, c का वर्ग, a का वर्ग, 2b का वर्ग, आपस में गुणा, c और a का गुणा और 2 साथ में 2ac, c और 2b का गुणा साथ में 2 माइनस 4abc, और इसका ये बन गया इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जाते ही उधर क्या आ जाएगा, रूट में आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा बराबर 0। तो अपने पास शर्त होगी c प्लस ए बराबर 2b। आप देख लीजिए ये वाली जो शर्त है वही अपना आंसर है, c प्लस ए बराबर 2b, c प्लस ए बराबर 2b, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्विघात समीकरण मेंशन कर रखा है आपके टॉपिक, इसलिए क्वेश्चन आएंगे ऐसे। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन, ये कहता है कि द्विघात समीकरण जो दे रखी है वो एक पूर्ण वर्ग हो तो लैम्बडा का मान। देखो पूर्ण वर्ग कैसे, कि आज आप एक बात बताओ कि 9 लिखते हैं तो 9 जैसे ही अपन लिखते हैं तो 9 क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि 9 है जो 3 का वर्ग है। 10 लिखते हैं तो 10 पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि 10 किसी का वर्ग होता ही नहीं ऐसी संख्या का। तो ये कह रहा है हमसे कि हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस लैम्बडा, कि लैम्बडा का क्या मान रखूं कि पूर्ण वर्ग मतलब होल स्क्वायर बन जाए। तो आप देखो ये तो बन रहा है एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab, तो 2 इंटू ए, ये तो यही रहेगा। अब आप देखो 6 कैसे हो रहा है कि 2 का किससे गुणा करें 6 हुए कि 3 से। अब सीधी बात यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का वर्ग आएगा, तभी तो ये बन पाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो लैम्बडा किससे मैच खा रहा है, 3 स्क्वायर से, तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन नहीं हुए कि पूर्ण वर्ग कहा तो पूर्ण वर्ग का मतलब वहां पे अपन को कौन सा नंबर लिखें कि ये होल स्क्वायर बन जाए। 6 लिखा अपन ने, अब 6 की जगह मान लो कोई और नंबर जैसे 8 हो जाता तो 8 हो जाता, 2 इंटू 4 होता तो पीछे 16 लिखना पड़ता। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां कह रहा है ए और बी समीकरण के मूल हो, अंदर भी ये है और बाहर भी है और हमें a प्लस बी निकालना है। पहली बात तो ये हमें समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0, और इसके मूल जो दे रखे हैं वो मूल कह रहा है a और b, मतलब अल्फा और बीटा का काम कौन कर रहा है, a b। हम जानते हैं मूलों का योग, तो मूलों का योग होगा a प्लस बी, सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का काम यहाँ कौन कर रहा है, a बन गया। अब देखो माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो जाएगा 2a प्लस बी बराबर 0, ये कंडीशन बन गई। इसके बाद में सेकंड का मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा तो मूल a और b दिए हुए, ये गुणा होता है c अपॉन a, तो c का काम कौन कर रहा है b। अब b से b कट जाएगा एक बार, तो a का मान कितना आएगा 1। a का मान आप समीकरण 1 में धरोगे तो सीधी सी बात है भाई आपके b का मान आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर 2 एकम 2 हो गया, उधर गया -2। अब आपको इसने पूछा है कि a प्लस बी कितना आएगा, तो a का मान तो आपके पास 1 आया, b का मान -2 आया, आंसर आ गया -1। आंसर कौन सा हो गया, डी। याद रखना ये भी आपके पास टंग का क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजन कर रहा है, a और b भी दिए उसमें भी a भी दे दिए, दोनों बातें एक जैसी कर दी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10।
10 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड्यूलस एस प्लस 3 बराबर 0 के कुल वास्तविक मूल्यों की संख्या। मापांक का अर्थ होता है, देखो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आपको ये मापांक दे दिया जाए, इस मापांक का अर्थ है आपके सामने कि प्लस का x और माइनस का x। तो इसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 0, और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। मतलब प्लस का भी ले लिया माइनस। अब आप टुकड़े देखो, गुणा करने पर 3 और जोड़ने पे 4, तो टुकड़े हो रहे हैं x प्लस 3 और x प्लस 1। तो x के मान क्या आ रहे हैं आपके, एक तो आ रहा है -3 और एक क्या आ रहा है आपके -1। कि यहाँ पे आप मान देखोगे तो एक -3 आएगा, एक -1। यहाँ टुकड़े करोगे आप तो यहाँ माइनस के टुकड़े होंगे, तो यहाँ जो मान आएंगे वो x का मान एक 3 आएगा, एक 1 आएगा। तो इसने कहा वास्तविक मूल, ये भी वास्तविक है क्योंकि अंडर रूट में माइनस कोई नंबर आता है तो काल्पनिक होता है, ध्यान रख लेना, बाकी कोई भी काल्पनिक नहीं होता है। तो ये चारों के चारों क्या हो गए, वास्तविक मूल। तो वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो गई, 4। ध्यान रखना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखें। हम जो भी 10, 11, 12 क्वेश्चन लेके आए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, ऐसे मतलब घुमा फिरा के नहीं, एक वैसे भी लिख दिए, ढंग के क्वेश्चन लेके आए। देखिए इधर लास्ट 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक हो, मतलब कंटिन्यू अगर इंटीजर हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4सी का मान। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण को देखें, क्रमागत, क्रमागत का मतलब है एक मूल अल्फा है तो अगला अल्फा प्लस 1 हो गया। अब आप बताओ मूलों का योग, तो अल्फा प्लस 1 ये करेंगे तो माइनस बी बटाए, तो माइनस तो ऑलरेडी है तो हो गया प्लस, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बी, ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर सेकंड कह रहा है मूलों का गुणा, तो अल्फा प्लस 1 बराबर क्या होगा, सी बटाए, हो गया सी। अब आप यहां पर देखो, इन दोनों को हल करके अपन को मान निकालना है। मान निकालने का मतलब यहां से देखो अल्फा का मान आ रहा है, अल्फा का मान क्या आएगा कि 2 अल्फा बराबर बी माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या होगा, बी माइनस 1 बटा 2। इसको कर दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ये अल्फा का मान यहां रख दीजिए। अब यहाँ मान रखेंगे तो अल्फा की जगह आएगा b माइनस 1 बटा 2, यहाँ आएगा b माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 बराबर सी। अब आप देखो b माइनस 1 बटा 2, यहाँ लसब लेंगे अपन 2, तो ये रहेगा b माइनस 1 और प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे बराबर सी। तो अपने पास क्या बचा, b माइनस 1 बटा 2 और यहाँ बचा b प्लस 1 बटा 2 बराबर सी। अब आप देखिए गुणा करेंगे तो ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 1, नीचे 4 बराबर सी, तो बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4सी, तो बी स्क्वायर 4सी को उधर भेज दो और माइनस 1 को उधर भेज दो, देख लो आंसर आ गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आ गया, 1। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 1। ये ध्यान रखना। जो हम ये 11 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके द्विघात समीकरण के, ये 11 के 11 इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से मिलाते हो अच्छे से तो आपको इसमें से 101% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।